नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैं सीतामढ़ झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 5 दिसंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। आज हमारा टॉपिक है वृत्त में प्रमेय 10.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है बच्चों। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अर्थात प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो आपको बताया गया था जो कि जितने भी थ्योरम हैं उसको प्रूव करने के लिए कुछ प्रोसीजर मतलब कुछ तरीके अपनाने होते हैं। जैसे पहले गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन और बाद में सॉल्यूशन। अर्थात दिया है, सिद्ध करना है, रचना है। तो दिया क्या है, देखिए एक वृत्त है, किसी वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर एक वृत्त है और एक बाहरी बिंदु। तो केंद्र ओ वाले वृत्त एक वृत्त केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु पी से एक पी क्यू और पी आर रेखा स्पर्श रेखाएं खींची गई। अर्थात कह रहा है अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक्सटर्नल पॉइंट या अ पॉइंट पी लाइंग ऑन आउटसाइड द सर्कल एंड टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ऑन गिवन सर्कल फ्रॉम पी। पी से पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं खींची। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पी क्यू बराबर में पी आर। अब ये गिवन इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा हमें कुछ उसमें बदलाव करना होता है, नया कुछ लगाना होता है, जिसे हम रचना कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ज्वाइन पी क्यू एंड आर विद ओ, यानी ओ से हम पी को, क्यू को और आर को जोड़ेंगे। ठीक है, यानी ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर को मिलाएं। अब प्रूफ करें, तो प्रूफ के लिए चलते हैं उत्पत्ति यहाँ ओ पी क्यू और ओ आर पी, यानी इस दो ट्रेंगल में चलते हैं। दो ट्रेंगल बन रहा है, एक ये ट्रेंगल और एक ये ट्रेंगल, और दोनों समकोण है क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये और ये कोण 90 डिग्री का है 10.1 थ्योरम से। ये रेडियस है और ये कॉमन है। तो ओ क्यू इजकल टू ओ आर, ओ क्यू इजकल टू ओ आर दोनों वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं। फिर ओ पी इजकल टू ओ पी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और ये पी पी क्यू ओ पी क्यू और ओ क्यू पी और ओ आर पी, ये एंगल दोनों 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जो ट्रेंगल है वो आर एच एस प्रॉपर्टी से दोनों सर्वांग सम हो गए, यानी कन्ग्रुएंट हो गए। आर एच एस यानी राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड से दोनों सर्वांग सम हो गए। तो सी पी सी टी से यानी ये बराबर में ये हो गया, पी क्यू बराबर में पी आर। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसी तरह के सवाल देखिए, ये अक्सर पूछा जाता है और हमारे बच्चे घबरा जाते हैं। तो ये दिया हुआ एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया गया है। तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी है। अर्थात हमें जो सवाल पूछा गया है, देखिए कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी। तो एक बार हमें इस साइड को ध्यान रखना है। और देखिए आपने पढ़ा जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचा जाता है वो टेंजेंट की लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो उसको ध्यान रखना है। तो हम चले ए बी में। तो देखिए यहाँ पे एक साइड में ए बी के साइड लिखेंगे तो ए पी है, ए पी बराबर में ए एस, बराबर में ए एस। अब ए बी का दूसरा साइड क्या है, ये है पी बी। पी बी इजकल टू, देखिए यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से ये साइड और ये टेंजेंट दोनों बराबर हो गए, तो ये पी क्यू लिखेंगे। अब इस साइड का तो हो गया। अब चलते हैं दूसरे साइड की तरफ। सी डी कह रहा है, तो सी डी में सी आर बराबर में सी क्यू होना चाहिए था। सी आर बराबर में सी क्यू, और सी आर के साथ में क्या है, डी आर या आर डी। डी आर बराबर में एक्सटर्नल पॉइंट से डी एस। तो यानी देखिए हमें ध्यान देना है, यहाँ ए से कौन कौन सी साइड जा रही है, ये और ये दोनों की लंबाई बराबर होगी। यहाँ से ये और ये बराबर होगी, तो ऐसे ही लिखना है। तो इस चारों को इक्वेशन एक, इक्वेशन दो, इक्वेशन तीन और इक्वेशन चार मान लेते हैं। अब एडिंग, सबको जोड़ने पर 1 2
3 and 4 वी गेट। सबको एक साथ जोड़ देते हैं तो देखिए इधर वाले ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इजकल टू ए एस प्लस पी क्यू, ए एस प्लस पी क्यू, सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन है ए पी और पी बी में, तो एक ब्रैकेट में रखे ए पी प्लस पी बी और प्लस में सी आर प्लस डी आर, आर कॉमन है इसमें, सी आर प्लस डी आर। यहाँ भी देखिए ए एस और दूसरे में एस कहाँ पे दिख रहा है आपको, डी एस प्लस में पी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए आपका सवाल बन गया। अब आइए फिगर की तरफ चलते हैं, फिगर की तरफ। इसको हम पहले साफ कर लें। अब कह रहा है एपी प्लस बीपी, तो देखिए एपी प्लस बीपी, तो एपी प्लस बीपी जो हो गया ए बी के बराबर, तो यहाँ पे लिखे ए बी। और सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, तो ये हो गया सी डी बराबर में ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए डी। और पी क्यू प्लस, यहाँ पे बी क्यू था, पी क्यू नहीं, बी क्यू था ये, तो बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये हो जाएगा बी सी। तो हो गया प्रूव्ड। देखिए ये ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट सवाल देखें। अगला कह रहा है चित्र में केंद्र O वाले एक वृत्त पर बाहरी बिंदु T से दो स्पर्श रेखा TP और TQ खींची गई है, तो सिद्ध कीजिए कि PTQ यानी ये एंगल जो होगा OPQ का डबल होगा। तो ये इसी पे आधार, मतलब 10.2 पे ही आधारित सवाल है। अब चलिए देखिए, दिया है, क्या दिया है, ये ओ केंद्र वाले वृत्त पर टी एक बाहरी बिंदु है और टी से दो स्पर्श रेखा खींची गई। अब हमें इसको मान लेते हैं, मान लीजिए थीटा मान लिए। अब देखिए इस ट्रायंगल में चले, ट्रायंगल पी टी क्यू में, ये बराबर ये, यानी पी टी या टीपी इक्वल टू टी क्यू, क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, जो 10.2 थ्योरम कहता है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ये बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू ये एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, यानी समान भुजा के सम्मुख कोण, यानी अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब चलते हैं ट्रायंगल पी टी क्यू में, यानी इस ट्रायंगल में एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी, टी पी क्यू प्लस में टी क्यू पी, यानी तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। वो आपने यानी ये तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये लिखे 180 डिग्री। अब इसको हमने तो पी टी क्यू को हमने थीटा माना है और ये बराबर होता है, तो लिखे टी पी क्यू प्लस में टी पी क्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बराबर में 180 डिग्री। अब थीटा बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 टी पी क्यू, ये हो गया। लेकिन हमें अभी जो है इस एंगल पे बात करना है,
हम उस तरह निकाल लिए, लेकिन इस एंगल पे बात करना है तो इसको हम लिखेंगे 2 TPQ, एंगल TPQ इजकल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब आप जानते हैं जो कि ये एंगल पूरा होता है 90 डिग्री, तो लिखें वी नो दैट, या हम जानते हैं कि ओ पी क्यू एंगल ओ पी टी इजकल टू 90 डिग्री 10.1 थ्योरम से कहता है। OPT में क्या है, टी TPQ है, TPQ प्लस OPQ, OPQ, यानी देखिए ये एंगल जो है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें दो एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो इसका नाम आपको देना था TPQ, इस एंगल का नाम, और इस एंगल का OPQ, जो जैसा प्रश्न में दिया हुआ है OPQ लिया है तो वैसे ही ले OPQ। यहाँ पे एंगल का चिन्ह छूटा हुआ है, तो OPQ अब बराबर में 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए ये दिया हुआ है, इससे क्या हो जाएगा, TP यहाँ से TPQ बराबर में आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते थे, यहाँ पे 2 हटाते तो लिख दीजिए इसके बदले 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 प्लस में OPQ इजकल टू 90 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 प्लस में OPQ इजकल टू 90 डिग्री। अब OPQ इजकल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और प्लस में थीटा बाई 2, तो ये तो कट गया, ये हो गया थीटा बाई 2। इसका मतलब 2OPQ इजकल टू थीटा, और थीटा हमने क्या माना था, थीटा माना था यहाँ पे हमने माना था PTQ इजकल टू थीटा, तो लिखे यहाँ पे एंगल PTQ, तो यही प्रूफ करना था, 2 ऑफ एंगल OPQ इजकल टू PTQ, यही प्रूफ करना था। देखिए इसी पे आधारित सवाल दिया गया है। अब हमें इसमें पूछ रहा है, तो देखिए ये जो होता है, ये एंगल हमेशा ध्यान रखिए, जो इसका यहाँ पे जो एंगल है इसका आधा होता है, हाफ होता है, इसका हाफ होता है, या इस यहाँ पे थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे x है तो x बाई 2 हो जाएगा ये एंगल। तो उसी को ध्यान रखें। और दूसरा एक और जो सवाल आता है इसमें, वो भी हम बता रहे हैं आपको। इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, मान लो जो कि ये इस तरह से एंगल है, मतलब ये है, तो ये और ये मिल करके 180 होता है। यहाँ पे मान लो जो कि 75 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75, यानी 105 डिग्री। या तो ये लिखा होगा तो ये पूछेगा, ये दिया होगा तो ये पूछेगा, इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है दिए गए चित्र में PA और PB वो वाले स्पर्श रेखा, ये APB दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो OAB निकालना है, ये दिया हुआ है तो ये 60 का आधा हो जाएगा, 60 का आधा हो जाएगा 30 डिग्री। आप प्रूफ करना चाहें तो इसी तरह से प्रूफ करें। ये दिया हुआ है आपको, देखिए इसको यदि प्रूफ करना है, निकालना है, MCQ में है तो उसका अलग तरीका है, और यदि निकालना है तो यह दिया हुआ 60 डिग्री, और ये मान लेते हैं कोण 1 और कोण 2, तो कोण 1 बराबर में कोण 2 होगा, क्योंकि ये और ये बराबर होता है, तो ये लिख करके लिखेंगे अब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण मतलब 60 डिग्री बराबर में वो 180 डिग्री, और कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस 60 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब 2 एंगल 1 इजकल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 में से 160 गया तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, तो
कोण 1 हो जाएगा 120 डिग्री का आधा, यानी 60 डिग्री। और अब जानते हैं जो कि ये प्लस मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होता है। तो एंगल पी ओ पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अब पी ए ओ में क्या है, एंगल 1 प्लस में एंगल ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री प्लस एंगल ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर में 30 डिग्री। आगे आंसर। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है उसकी तरफ चलें। यहाँ पे सवाल है, दिए गए चित्र में ए क्यू बी सी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर यहाँ तक, ए सी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है ए पी। यहाँ पे सवाल दिया दिए गए चित्र में ए पी ए क्यू बी सी वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ये पी है। ए पी बी क्यू और बी ये स्पर्श रेखा है। लंबाई दिया हुआ यहाँ से यहाँ 5 है, ये दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले हम चलते हैं जहाँ जहाँ स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ए से लेते हैं। तो देखिए ए पी बराबर में ए क्यू होना चाहिए, इक्वेशन 1 यहाँ से ये स्पर्श रेखा है। इसी तरह बी से देखिए स्पर्श रेखा, यहाँ पे नाम दे देते हैं आर। तो ये हो जाएगा बी आर बराबर में बी पी, या इधर हम पी वाले ले रहे हैं तो बी पी इजकल टू बी आर, इक्वेशन 2। अब इसी तरह सी से लेते हैं, सी क्यू इजकल टू सी आर। अब चलते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर में जो होगा, ए बी की तो लंबाई 5 दिया हुआ है, ए सी की बी सी की 4 दिया हुआ है और ए सी की 6 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखिए स्पर्श रेखा के हिसाब से निकालते हैं, ये ए बी और बी सी में देखिए बी सी के 2 टुकड़े हैं, बी सी प्लस तो ये बी आर प्लस सी आर लिख सकते हैं, प्लस ए सी इजकल टू 15 सेंटीमीटर। अब ए बी और बी आर एक ब्रैकेट में ले आते हैं, प्लस सी आर प्लस ए सी एक ब्रैकेट में ले आते हैं 15 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रॉम 2 और 3, 2 और 3 से चलते हैं तो देखिए यहाँ ए बी वैसे बी आर किसके बराबर में है, बी आर बराबर में है बी पी के, तो लिखे ए बी प्लस बी पी, ये ए बी आर बराबर में बी पी, और सी आर किसके बराबर में है, सी क्यू, तो सी क्यू प्लस ए सी इजकल टू 15 सेंटीमीटर। अब ए बी प्लस बी पी, देखिए ए बी प्लस बी पी तो ये हो जाएगा ए पी, और सी क्यू प्लस ए सी यानी ए सी 15 सेंटीमीटर। अब ये ए पी और ए सी तो बराबर हैं, तो ये ए पी प्लस ए पी लिख सकते हैं, सॉरी ए यहाँ पे ए क्यू है, एक सी नहीं ए क्यू तक पहुँचा, ये ए सी प्लस सी क्यू बराबर में ए क्यू, ये 15 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 में हमने माना था ए पी बराबर में ए क्यू, तो ये हो जाएगा 2 ए पी बराबर में 15 सेंटीमीटर। तो ए पी बराबर में 15/2 सेंटीमीटर बराबर में 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।